दैनिक सवेरा टीवी तुसीं वेख रहे हो तो मैं हाँ शिवम महाजन। खबर नशर की गई सी जिस दे विचाले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सी। वीडियो के विचाले एक जथेबंदी वालों यूके विचाले भारत का राष्ट्रीय झंडा उतारिया जाता है। हुण तस्वीरां निकल के सामने आ रही ने दिल्ली के ब्रिटिश अंबैसी तो बाहर दी जिहड़ी तस्वीरां ने, तस्वीरां दे विचाले तुहानूं सिख जथेबंदी के जिहड़े नुमाइंदे नज़र आएंगे। इन्हां दे हत्थ दे विचाले तुहानूं देश का राष्ट्रीय झंडा नज़र आएगा। सो इन्हां वालों देश के राष्ट्रीय झंडे लैके यूके की अंबैसी के बाहर जिहड़ा रोस है प्रगट किया जा रहा है, क्योंकि एक वीडियो नशर हुई सी। वीडियो विचाले एक समुदाय के लोगों वालों भारत का राष्ट्रीय झंडा उतारिया जाता है, जिस तो बाद भारत सरकार तो एक्शन में आती है। दूसरे पासे एक जथेबंदी के लोग ने जिहड़े नुमाइंदे नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने हत्थ में तुहानूं तिरंगा नज़र आएगा, देश का भारत देश का राष्ट्रीय झंडा नज़र आएगा। सो इन्हों का जिहड़ा इकट्ठ है वो ब्रिटिश अंबैसी के बाहर इकट्ठा होया है। सो आप जानकारी ले लें। मेरे नाल अनिल जुड़ चुके हैं दिल्ली तो, मेरे सहयोगी ने। अनिल, सिख जथेबंदी के जो नुमाइंदे हैं वो हाथ में तिरंगे लेकर ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर पहुंचे हैं। फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे? जी अनिल। यहाँ पर जो है ब्रिटेन में जो खालिस्तान समुदाय के लोगों ने जो तिरंगे का अपमान किया था, उसके विरोध में यहाँ पर सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश एम्बेसी पर प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि जो तिरंगे का अपमान है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने भले ही वहाँ पर ब्रिटेन में तिरंगे का अपमान किया हो, लेकिन हम वो तिरंगे की आन बान शान है, हमारे देश की आन बान शान है, और हर सिख जो है इस तिरंगे की शान के लिए मर मिटता है। तो ऐसे में जिन लोगों ने इसका तिरंगे का अपमान किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका कहना था कि हम तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, फिर वो चाहे कहीं भी हो, कोई भी करे, हम उसका हमेशा विरोध करेंगे। और इसीलिए वो लोगों ने, सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश एम्बेसी पर विरोध प्रदर्शन किया अपना। जी जी अनिल, फिलहाल वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है जहाँ पर इनके द्वारा जो रोष प्रकट किया जा रहा था? फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है? जी यहाँ पर जो अभी स्थिति थी वो पहले चुनावपूर्ण थी, लेकिन अब पुलिस ने उसको नियंत्रण में ले लिया और यहाँ पर जो भी प्रदर्शन करने आए थे उनको डिटेन करके हिरासत में लेकर उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरी तरीके से नियंत्रण में, और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो सकती, और जो भी लोग थे उनको अरेस्ट करके थाने ले जाया गया है। अनिल, जो लोग जिनके हाथ में तिरंगा था, क्या वो किसी समुदाय के मालूम होते हैं या आम नागरिक थे या किसी संगठन के से थे? जी ये किसी संगठन के सिख समुदाय के लोग थे। इनका कहना था कि ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, किसी ने इनको भेजा नहीं है, क्योंकि तिरंगे का अपमान हुआ है, इसके विरोध में ये यहाँ पर आए हैं। इनका कहना था कि कुछ लोग ब्रिटेन में सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं और वो इस तरीके का अगर अपमान करते हैं तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर बात आती है। और इसी के लिए उनका कहना था कि वो यहाँ पर आए हैं जिससे कि सिख लोग बता सकें कि ये तिरंगे का अपमान वो लोग नहीं सहेंगे। भले ही कुछ लोग इस तरीके का अपमान कहीं तक देशों में जाकर करते हो, वो तिरंगे का अपमान करते हो, लेकिन इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बात यहाँ पर रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं सिख समुदाय के लोग, उनका कहना है वो तिरंगा उनकी आन बान शान है। जी जी सो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। सो साडे सहयोगी अनिल जुड़े सी दिल्ली तो साडे दे नाल, ते उन्होंने जानकारी नशर की है कि किस तरीके दे नाल एक समुदाय के लोग ने जिहड़े हाथ दे विच तिरंगा लैके दिल्ली विच जिहड़ी यूके की अंबैसी है उसके बाहर इकट्ठे होंदे ने। इन्हां वल्लों भारत माता के जिहड़े नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय कही जाती, नाल हर किसी के हाथ दे विच तिरंगा नज़र आ रहा है। सो इस दे विच विशेष तौर पर एक समुदाय के लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इत्थे देखना पवेगा कि एक सांझी वालता का प्रतीक है। पहला जिहड़ी वीडियो निकल के सामने आती है, उस तो बाद भारत सरकार का वड्डा एक्शन हुंदा है, ते एक संगठन के लोग जिहड़े कि कह लीए कि तिरंगे नूं प्यार करने वाले लोग ने वो सड़कों पर उतरते हैं। उन्होंने वालों जिहड़ा अंबैसी के बाहर तिरंगे लैके भारत माता जिहड़े नारे लगाए जाते हैं। मौके पर पुलिस वालों जिहड़ी कार्रवाई की जाती है, उन्होंने जिहड़ा हिरासत दे विच लै लिया जाता है। फिलहाल वेखदे हैं इस विषय पर अगे की जानकारी निकल के सामने आती है। साडे सहयोगी ने दिल्ली तो जिहड़ी जानकारी तुहाडे तक नशर की, जिहड़ी ताज़ा हालात ने वो भी तुहाडे तक बयान किए ने। इस संबंधी जिहड़ी भी जानकारी निकल के आएगी तुहाडे तक दैनिक सवेरा सब तो पहला जिहड़ी लैके आउण दा वादा करदा है। सो फिलहाल जिहड़ी स्थिति उत्थे काबू दे विच है। जिहड़े समर्थक ने, जिहड़े समुदाय के लोग सी, जिहड़े हाथ विच देश का राष्ट्रीय झंडा सी, उन्होंने जिहड़ा पुलिस हिरासत दे विच लै लिया गया। हुण तुसीं भी सुन लवो उन्हां दे विचों एक नुमाइंदे दा की कुछ कहना, जिस दे हाथ विच तिरंगा सी, ते उसदा इस विषय उत्ते की कहना है, ते इस सोच नूं लैके उहदे मन दे विच की विचार ने, तुसीं आप सुन लवो। मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह। देखिए, हम विरोध कर रहे हैं खालिस्तान का। कल जो यूके के अंदर इंडिया का झंडे को उतारकर खालिस्तान का झंडा लगाया गया यूके एम्बेसी के अंदर, जो बहुत गलत काम है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे झंडे का अपमान हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे झंडे का अपमान हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से हमारे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप बाइज्जत और इज्जत के साथ इंडिया में आए, उनका ये अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग जाकर वहाँ पर वीजा लेके बैठ जाते हैं
कि हमें इंडियन गवर्नमेंट तंग कर दी, हमें मार देगी, वो खालिस्तानी बन जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं, हम उसको बदनाम नहीं कर देंगे। हम भारतीय सिख हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत हमारा देश है। ना हम अपने झंडे का अपमान सहेंगे, ना अपने भारत का अपमान सहेंगे। यही प्रोटेस्ट करने हम बीट काउंसिल में आए हैं, इनको बोलने के लिए आए हैं कि आज के बाद ऐसा कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे झंडे का अपमान हो, हमारे देश का सर नीचा हो। मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह। देखिए, हम विरोध कर रहे हैं खालिस्तान का। कल जो यूके के अंदर इंडिया का झंडे को उतारकर खालिस्तान का झंडा लगाया गया यूके एम्बेसी के अंदर, जो बहुत गलत काम है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे झंडे का अपमान हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे झंडे का अपमान हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से हमारे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप बाइज्जत और इज्जत के साथ इंडिया में आए, उनका ये अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग जाकर वहाँ पर वीजा लेके बैठ जाते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट तंग कर दी, हमें मार देगी, वो खालिस्तानी बन जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं, हम उसको बदनाम नहीं कर देंगे। हम भारतीय सिख हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत हमारा देश है। ना हम अपने झंडे का अपमान सहेंगे, ना अपने भारत का अपमान सहेंगे। यही प्रोटेस्ट करने हम बीट काउंसिल में आए हैं, इनको बोलने के लिए आए हैं कि आज के बाद ऐसा कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे झंडे का अपमान हो, हमारे देश का सर नीचा हो। मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह। देखिए, हम विरोध कर रहे हैं खालिस्तान का। कल जो यूके के अंदर इंडिया का झंडे को उतारकर खालिस्तान का झंडा लगाया गया यूके एम्बेसी के अंदर, जो बहुत गलत काम है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे झंडे का अपमान हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे झंडे का अपमान हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से हमारे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप बाइज्जत और इज्जत के साथ इंडिया में आए, उनका ये अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग जाकर वहाँ पर वीजा लेके बैठ जाते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट तंग कर दी, हमें मार देगी, वो खालिस्तानी बन जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं, हम उसको बदनाम नहीं कर देंगे। हम भारतीय सिख हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत हमारा देश है। ना हम अपने झंडे का अपमान सहेंगे, ना अपने भारत का अपमान सहेंगे। यही प्रोटेस्ट करने हम बीट काउंसिल में आए हैं, इनको बोलने के लिए आए हैं कि आज के बाद ऐसा कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे झंडे का अपमान हो, हमारे देश का सर नीचा हो। मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह। देखिए, हम विरोध कर रहे हैं खालिस्तान का। कल जो यूके के अंदर इंडिया का झंडे को उतारकर खालिस्तान का झंडा लगाया गया यूके एम्बेसी के अंदर, जो बहुत गलत काम है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे झंडे का अपमान हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे झंडे का अपमान हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से हमारे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप बाइज्जत और इज्जत के साथ इंडिया में आए, उनका ये अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग जाकर वहाँ पर वीजा लेके बैठ जाते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट तंग कर दी, हमें मार देगी, वो खालिस्तानी बन जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं, हम उसको बदनाम नहीं कर देंगे। हम भारतीय सिख हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत हमारा देश है। ना हम अपने झंडे का अपमान सहेंगे, ना अपने भारत का अपमान सहेंगे। यही प्रोटेस्ट करने हम बीट काउंसिल में आए हैं, इनको बोलने के लिए आए हैं कि आज के बाद ऐसा कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे झंडे का अपमान हो, हमारे देश का सर नीचा हो। मेरा नाम